Good morning, student. Today we are starting the next chapter number 1, solid state. आज हम solid state को start करेंगे. As we know that solid have definite mass, volume and shape due to the fixed position of their particle and strong interaction between them. And state of solid is called solid state. हमें पता है कि सॉलिड डेफिनेट मास होता है, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप रखते हैं, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनके जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स पोजीशन में होते हैं और इन पार्टिकल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। सॉलिड की इस स्टेट को सॉलिड स्टेट कहा जाता है। अब सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर मैनर में होता है, रेगुलर ऑर्डर में होता है। अमोर्फस में पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलरली नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोटॉपिक इन नेचर होते हैं, अमोर्फस सॉलिड आइसोटॉपिक इन नेचर होते हैं। अब ये चीज़ क्या होती है ये आगे पढ़ेंगे, एन आइसोटॉपी और आइसोटॉपिक इन नेचर। पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। द सॉलिड इन विच पार्टिकल आर अरेंज इन सर्टेन मैनर इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड and also called long range solid, and the crystalline solid is studied by X-ray diffraction spectroscopy. In XRD spectrum for crystalline solid is always sharp. अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो रेगुलर मैनर में होते हैं। तो एक रेगुलर मैनर मिलेगा उसको, जिस तरीके से आपको एक बॉक्स में दिखाया गया है पार्टिकल का अरेंजमेंट, ठीक। अब रेगुलर अरेंजमेंट बहुत दूर तक पाया जाता है तो इसलिए ये लॉन्ग रेंज सॉलिड भी कहलाते हैं, ठीक। अब एक स्टडी है, एक टेक्निक है एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि किसी सब्सटेंसेस पर एक्सरेज डालकर देखा जाता है और फिर उसके स्पेक्ट्रम पर स्टडी की जाती है। तो हमें ये पता चलता है कि कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन अमोर्फस सॉलिड है। तो एक्सआरडी स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पर एक्स रेज डालकर देखें और उसके स्पेक्ट्रम की स्टडी करें तो वो स्पेक्ट्रम की स्टडी में हमें जो ग्राफ देखने को मिलता है उसमें शार्प पीक मिलती है। एकदम से ऊपर कुछ इंक्रीज़ होगी फिर डाउन हो जाएगी, फिर इंक्रीज़ होगी डाउन हो जाएगी, जैसे कि आपको ग्राफ में दिखाई दे रही है। इंटेंसिटी अब और 2 थीटा के बीच में जो ग्राफ दिखाया गया है, यहाँ पर 2 थीटा जो है वो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। मतलब इंसिडेंट रे तो वो हो गई जो लाइट एक्स रेज हमने किसी सब्सटेंस पर डाली, और रिफ्लेक्टेड होगी जब वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के किसी सब्सटेंस से निकली, ठीक है। तो वो एंगल जो हुआ उसको 2 थीटा बोलते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, यहाँ पर ज़्यादा इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका सिलेबस का मतलब एक्सआरडी जो आपके सिलेबस में नहीं है, ये ग्रेजुएशन में जाके पढ़ी जाती हैं। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो हैं वो एक्सआरडी स्पेक्ट्रम में शार्प पीक देते हैं, ठीक है, उनकी शार्प पीक देखने को मिलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल मेटल्स, क्वार्ट्ज, डायमंड, NaCl एक्सेट्रा, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अमोर्फस सॉलिड, द सॉलिड इन विच पार्टिकल आर नॉट अरेंज इन सर्टेन मैनर इज कॉल्ड अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड शॉर्ट रेंज सॉलिड बिकॉज द अमोर्फस सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू फ्लो एट वेरी स्लो रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं इनमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर मैनर में नहीं होता, एक सर्टेन मैनर में नहीं होता, अमोर्फस सॉलिड कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें शॉर्ट रेंज सॉलिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर मैनर में नहीं होता, ठीक है। अब इनकी एक खासियत और होती है अमोर्फस सॉलिड की, ये फ्लो की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये फ्लो की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब अगर कोई मटेरियल अमोर्फस सॉलिड का बना हुआ है तो वो मटेरियल में जो पार्टिकल होते हैं वो कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद ऐसा भी हो जाता है
वो नीचे की ओर खिसकना स्टार्ट होते रहते हैं, नीचे की ओर चलते रहते हैं धीरे 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 धीरे। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी आप नोट करना कि जो बहुत पुराने मकान हो चुके हैं, जिनमें खिड़कियाँ जो हैं, जिनमें जो खिड़कियों में कांच लगा होता है, तो वो कांच क्या होता है, खिड़कियाँ आवाज़ करने लगती हैं। आवाज़ इसलिए करती हैं क्योंकि वे जो खिड़कियाँ जिस कांच से बनी हुई हैं, वो कांच जब नया था तो वो अपने सांचों में फिक्स था, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, फ्लो की टेंडेंसी होने के कारण जो कांच है वो कांच के पार्टिकल नीचे की ओर फ्लो करने लगे। तो ऊपर से जो सांचा था जहाँ पर वो कांच फिट होता है, वहाँ से वो सांचा ढीला पड़ जाता है, नीचे की ओर वो ठीक हो जाता है कांच। तो खिड़कियाँ जो हैं, वो खिड़कियों में कांच अपना जगह छोड़ देता है जहाँ वो फिक्स था, जिसके कारण वो आवाज़ करने लगता है। ठीक है। तो अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं फ्लो की टेंडेंसी रखते हैं ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ये आपको याद रखना है। और इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी इसीलिए कहा जाता है, फ्लो की टेंडेंसी रखने के कारण। एक्सआरडी स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पर एक ब्रॉड पीक देखने को मिलती है, यानी कि एक्सआरडी अमोर्फस सॉलिड को अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकती। ब्रॉड पीक है, देखो ये शार्प पीक नहीं है इसका स्पेक्ट्रम में। एग्जाम्पल की बात करें, सभी पार्टिकल, वुड, ग्लास जो हैं, ये सब अमोर्फस सॉलिड हैं। नेक्स्ट, आइसोट्रॉपिक सॉलिड, solid in which physical properties like electrical conductivity, thermal conductivity, reflective index, etc. are same in all direction are called isotropic solid. आइसोट्रॉपिक जो सॉलिड होते हैं, यानी कि ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। आइसोट्रॉपिक सॉलिड वो सॉलिड कहलाते हैं जिनमें जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये हर एक डायरेक्शन में उन सॉलिड की सेम होते हैं। मतलब अगर आपने क्या किया, किसी सॉलिड को हीट किया, तो इक्वली उसकी जो हीट आप जहाँ को दे रहे हैं वो इक्वली हर एक डायरेक्शन में जा रही है, तो वो आइसोट्रॉपिक सॉलिड है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की वो हर एक डायरेक्शन में जा रही है, तो वो एक आइसोट्रॉपिक सॉलिड है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है तो वो एक आइसोट्रॉपिक सॉलिड है। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ऑल लिक्विड एंड गैसेज आर आल्सो आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आपको ये याद रखना है। एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड होते हैं द सॉलिड इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड। ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड का, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। इसमें शेप को डिफाइन करा गया है, मेल्टिंग पॉइंट, क्लेवेज कंडीशन जो होती हैं, प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे चलो बात कर लेते हैं शेप की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनेट शेप रखते हैं, अमोर्फस सॉलिड इरेगुलर शेप रखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का एकदम शार्प टेम्परेचर पर आता है और अमोर्फस सॉलिड का एक रेंज में आता है। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में ये डिफरेंस है, इसको समझें। यानी कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको अगर आप मेल्ट कर रहे हैं तो एक शार्प टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाएगा, और अमोर्फस सॉलिड एक रेंज में मेल्ट होगा। यानी कि अगर किसी का अमोर्फस सॉलिड को हम मेल्ट करने लगे तो उसकी एक टेम्परेचर की रेंज मिलेगी हमें। लाइक ऐसे आ सकता है कि कोई अमोर्फस सॉलिड 80 डिग्री से 100 डिग्री तक मेल्ट हो सकता है, तो रेंज आती है इसमें टेम्परेचर की। क्लेवेज प्रॉपर्टी, क्लेवेज प्रॉपर्टी ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, जब इन्हें कट किया जाता है किसी शार्प टूल से, तो इसके एकदम से दो पार्ट हो जाते हैं, और जो पार्ट होते हैं उनकी जो सरफेस होती है जो कटने के बाद बनी है वो स्मूथ होती है। और अमोर्फस सॉलिड को अगर हम कट करेंगे किसी शार्प एज टूल से, तो ये दो पीस में कट तो जाएगा, लेकिन इरेगुलर सरफेस की फॉर्म में कटेगा। वहाँ पे जो टुकड़े बनेंगे उनकी सरफेस जो है वो इरेगुलर में रहेंगी, स्मूथली नहीं रहेंगी। नेक्स्ट,
एनाइसोट्रॉपी की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। नेचर की बात करें तो ये ट्रू सॉलिड हैं, और अमोर्फस सॉलिड सूडो सॉलिड भी कहलाते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं। और ऑर्डर इन अरेंजमेंट इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं, और अमोर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।